गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? सब बढ़िया है ना? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन ने YDSC स्टार्ट किया है। YDSC में अपन ने देख लिया है कि डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं और उसके साथ जो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, बेसिकली फ्रिंजेस बनते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस बोले तो मैक्सिमा, डार्क फ्रिंजेस बोले तो मिनिमा। वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी हाइट पे बनेगा, बेसिकली y जो हाइट है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर फ्रिंज विड्थ भी देखा था, उसको भी देख लिया। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी पैटर्न, जैसे ये YDSC सेटअप है, यहाँ पे ब्राइट डार्क दिख तो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हेडिंग डालेंगे अपन इंटेंसिटी पैटर्न ऑन स्क्रीन इन YDSC सेटअप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक सेटअप बना लेते हैं अपन। यहां पर आपका है S1 और ये S2। ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्सेस होता है S1 और S2। मान लेते हैं ना इसकी इंटेंसिटी क्या है I1 एंड इसकी इंटेंसिटी है I2। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। अच्छा, फिर यहां पे मान लेते हैं फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फिर यहां पर आपका आ जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकेंड मिनिमा, फिर यहां पर सेकेंड मैक्सिमा। फिर सिमिलरली यहां पर आपका आएगा फर्स्ट मिनिमा, फिर यहां पर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर यहां पर सेकेंड मिनिमा, यहां पर सेकेंड मैक्सिमा। सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब देखिए यहां पर अपन जानते हैं कि थोड़ा सा देखिए हियर इसकी इंटेंसिटी I1 है, उसकी इंटेंसिटी I2 है। तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट P एट एनी पॉइंट P ऑन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट की बात करते हैं। सो नेट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। फॉर्मूला आपको याद है अच्छी तरह से, where डेल्टा फाई इज व्हाट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए जनरली फॉर इक्वी विड्थ YDSC सेटअप, ठीक है, जनरली जो YDSC होगा ना उसमें ये जो स्लिट का विड्थ है ना वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। I1 बराबर I2 होगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या, I1, मतलब कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, I0 है, बराबर है। सो नेट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा बताइए, आपको पता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये आएगा नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमा पे कितना इंटेंसिटी होगा और मिनिमा पे कितना इंटेंसिटी होगा। ठीक है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो यहां पे लिखेंगे एट मैक्सिमा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा है यहां पर, तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या होगा बताइए। सेंट्रल मैक्सिमा पर डेल्टा एक्स क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो यहां पर बताइए डेल्टा फाई क्या हो जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से रिलेशन मालूम है कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। जहां जहां पाथ डिफरेंस है वहां फेज डिफरेंस होगा ही। ठीक है, दोनों साथ साथ रहते हैं। सो डेल्टा एक्स इज 0, सो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो यानी हम यहां पर लिखेंगे मैक्सिमा की जगह में मैं क्या लिखता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या, एट सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज 0, सो डेल्टा फाई भी क्या हो जाएगा 0। सो
I इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे डेल्टा फाई 0 पुट कीजिए तो ये cos स्क्वायर 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, सो द नेट इंटेंसिटी इज 4 I नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन स्क्रीन ये जो इंटेंसिटी का पैटर्न है ना, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई 4 I नॉट। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा से जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा कौन, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, अच्छा यहाँ पे 0 है तो फर्स्ट मिनिमा क्या होगा लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा x हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2। अरे यहाँ पर डेल्टा x क्या होता है, लैम्डा बाई 2 ही होता है ना, तो बताइए डेल्टा फाई क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई आ गया पाई, तो बताइए नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई की जगह पे पाई पुट कीजिए, सो पाई बाई 2 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अरे जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब कि मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4 I नॉट था और जब हम मिनिमा पे पहुंचे तो वहां पे इंटेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई 0, मतलब ये 4 I नॉट से सीधा घट के क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, सो फर्स्ट मिनिमा एक नीचे भी है तो वहां पे भी इंटेंसिटी क्या हो गई होगी 0। तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4 I नॉट था और जब हम मिनिमा पे पहुंचे तो इंटेंसिटी क्या हो गई 0, तो कुछ इस तरह का फ्रिंज आपको दिखाई दिया। अच्छा, और देखते हैं, फर्स्ट मिनिमा हो गया, उसके बाद आ गया अपना एट फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा पे डेल्टा x बताइए क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या होगा लैम्डा। ठीक है, डेल्टा x अगर लैम्डा है तो यहाँ पे बताइए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, दिस इज 2 पाई, तो यहाँ पे अपन फेज डिफरेंस क्या लिखेंगे 2 पाई। ओके, सो डेल्टा x क्या है आपका लैम्डा है, तो डेल्टा फाई हो गया 2 पाई। तो बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे पुट करो आप, so delta phi is equals to 2 pi by 2 that is pi, cos pi का वैल्यू होता है -1 और उसके स्क्वायर करोगे तो अगेन 1, सो फिर से इंटेंसिटी क्या आ गई 4 I नॉट। मतलब फिर जब हम मैक्सिमा पे पहुंचे तो ये आपका क्या था फर्स्ट मैक्सिमा, तो फिर से इंटेंसिटी ये 4 I नॉट की लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, यानी फिर से जो इंटेंसिटी है वो कहां पहुंच जाएगा 4 I नॉट। अच्छा, फिर उसके आगे हम जब जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा क्या सेकेंड मिनिमा। ठीक है, तो सेकेंड मिनिमा पे आप वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे लिख लेते हैं। यहां पर देखिए 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, सो यहां पर डेल्टा x क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुट करोगे 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई, तो यहाँ पे डेल्टा फाई हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पाई पुट करो, सो दिस इज 3 पाई बाई 2, cos 270 डिग्री, अगेन क्या आ गया ये 0, तो फिर से इंटेंसिटी क्या हो गई यहां से 0 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आया सेकेंड मैक्सिमा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 लैम्डा पुट करोगे, सो ये 4 पाई, तो यहाँ पे डेल्टा फाई आ गया 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई पुट करो, 4 पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू होता है 1, तो अगेन ये जो है आपका सेकेंड मैक्सिमा, उस पे जो इंटेंसिटी वो फिर से क्या हो गई 4 I नॉट हो गई, तो फिर से इसकी इंटेंसिटी यहाँ पहुंची, फिर मिनिमा पे क्या हो जाएगा 0। तो कुछ इस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न आपको दिखाई देगा। फर्स्ट मिनिमा, ये आपको फर्स्ट मैक्सिमा जो यहां से ऐसे उठेगा, ऐसे ये चलता है। समझ गए, मतलब
कि अगर YDAC सेटअप में दोनों स्लिट का विड्थ अलग है, विड्थ बोले तो ये गैप, ठीक है, ये हो गया आपका स्लिट विड्थ, ठीक है, ये दोनों विड्थ सेम है, अगर सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, और नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, 4I0 होती है, और अगर हम मिनिमा पे बात करते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए उसको डार्क फ्रिंज बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी 0 है, मतलब वहां पे लाइट आ ही नहीं रही, एनर्जी है ही नहीं, इसलिए इसको डार्क फ्रिंज बोला जाता है, ठीक है। तो एक बात देखिएगा, अच्छा ये एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं ना, या फिर एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सो ये जो हाइट आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन बीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2। तो अगर अपन एक फ्रिंज विड्थ को देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, तो ऐसा कुछ है, यहाँ पर इंटेंसिटी 4I0 है, यहाँ 0 और यहाँ 0, सो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2, और यहाँ पर बीटा बाई 2, क्लियर है। दैट मीन्स कि एक फ्रिंज के अंदर में इंटेंसिटी 0 से बढ़कर 4I0 होती है, फिर 4I0 से घट के क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात समझ गए, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि एक फ्रिंज के अंदर में क्या क्या सीन होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें से कि मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4I0 होगा और मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 होगा। अच्छा एक चीज और नोट करके लिख लो, यहां पर नोट, इफ I1 और I2 इक्वल नहीं होंगे, दैट मींस जो YDAC में S1 S2 है ना, वो दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर नहीं होगा तो अपन जो मैक्सिमम एट मैक्सिमम I मैक्स क्या हो जाएगा बताइए, आपको फॉर्मूला पता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और एट मिनिमा की बात करते हैं तो I मिनिमम होगा √I1 माइनस √I2 का, क्लियर है ये बात, समझे। मतलब कि डार्क फ्रिंजेस पे, मतलब मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 तभी होगा जब दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, I होगी, तो ही हम 0 बोलेंगे, अदरवाइज वहां पे कुछ और वैल्यू होगा, और वो कैसे फाइंड करेंगे, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा पे जो नेट इंटेंसिटी होगा वो 4I0 ना होकर कहां से कैलकुलेट करेंगे, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर से। तो इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो आपका इंटेंसिटी होगा ना, दोनों सोर्स का इक्वल ही होगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अपन उस समय मत लगा देना 4I0 या 0, उस समय अपन को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर जो कंडीशन आपने डिराइव किया उसमें आपने पहले ही ये चीज मान लिया है, ठीक है, तभी तो ये आया है ना। तो ये चीज नोट कीजिए। इंटेंसिटी पैटर्न विद इन वन फ्रिंज। अब सिर्फ एक फ्रिंज के अंदर में ये जो ऐसे फ्रिंज बन रहा था ना, उसके अंदर में कैसा इंटेंसिटी, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये जो आपका फ्रिंज है ऐसा था ना, है ना, या मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां पर ठीक है, ये यहां पर इंटेंसिटी 4I0 थी, यहां पर आपका फर्स्ट मिनिमा
और इधर भी फर्स्ट मिनिमा था, फिर ये उठ के यहाँ पर 4i0 जाएगा, इधर 4i0 जाएगा, वो अलग बात है। अपन सिर्फ और सिर्फ आप एक फ्रिंज को देख रहे हैं। सो देखिए ये 4i0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। ये डिस्टेंस आपको पता है कि इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है आपका β/2, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में आपका क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये पूरे एक फ्रिंज के अंदर में इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, कहां 0 से लेके 4i0 तक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कहां पर 3i0 होगा, कहां पे 2i0 होगा। तो वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए यहां पर वी नो दैट एक्चुअली में डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, देखिए we know that in YDSC setup क्या होता है बताइए, y is equals to डेल्टा x is equals to क्या लिखते हैं अपन, dy/dt, ये लिखते हैं। अच्छा, सो बेसिकली अपन इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी पैटर्न, ओके। सो द इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा phi/2। ध्यान रखिएगा मैं कब बात कर रहा हूं, जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इंटेंसिटी डिपेंड करता है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पे। अच्छा, सो एंड फेज डिफरेंस क्या होगा, बेसिकली फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू डेल्टा x, यही होता है, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा x इसमें पुट कर सकते हो। सो डेल्टा phi इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2π/λ, ओके, इनटू dy/3। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 2π y/λ d/d, देख सकते हैं 2πy/λ d/d। व्हाट इज लैम्डा d/d, तो ये हो जाएगा 2πy/β। दैट मींस ये आपका क्या है, फेज डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ y एंड बीटा, क्या हो जाएगा 2πy/β। अच्छा, तो यहां से डेल्टा x को फाइंड कर सकते हो, क्या होता है डेल्टा phi इज इक्वल्स टू 2π/λ इनटू डेल्टा x। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल्स टू λ/2π इनटू डेल्टा phi। तो ये हो जाएगा λ/2π और डेल्टा phi अभी आपने कैलकुलेट किया है 2πy/β, ठीक है। 2π कैंसल, सो λ/y/। तो आपको देखिए है ना, बीटा के टर्म में मैं सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि कितने विड्थ पर इंटेंसिटी 3i0 होगा। तो आप बोलोगे कि β/3, β/4, β/5 किसी इतने डिस्टेंस पर हो जाएगी। तो हमें बीटा के टर्म में सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि अपन ने फेज डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज 2πy/β, एज वेल एज वी हैव कैलकुलेटेड द पाथ डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ y एंड बीटा, ठीक है। सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पे लिख देता हूं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, I net is equals to 4i0 cos स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा पाई की जगह पे ये पुट करो आप, ये 2πy/β, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस πy/β। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। क्या आएगा, डेल्टा π/2 πy/β, दैट मींस 4i0 cos स्क्वायर πy/β, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ एट y डेल्टा phi डेल्टा x और इंटेंसिटी, ठीक है। मैं बोलूं कि बताइए y इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस थोड़ा सा ना आप लोग थोड़ा मन में ये ध्यान रखना है कि ये जो सेटअप अपन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा है और ये ऐसा है ना, और ये पूरा डिस्टेंस आपका बीटा है और ये डिस्टेंस है β/2, और ये सब बेसिकली y ही होता है ना,
बीटा इज व्हाट, y है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि इस सेंट्रल लाइन से कितने डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस अगर मैं ले लूं 0, तो आप कहां पर आ गए, सेंट्रल मैक्सिमा पे आ चुके हो, ठीक है। तो y 0 होगा, तो आप बताओ यहाँ पर डेल्टा पाई भी 0 हो जाएगा, एज वेल एज ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी 0, ये भी 0। अब इंटेंसिटी के फॉर्मूला में y को 0 पुट कीजिए, तो ये क्या हो गया 4I0। बिल्कुल बात सही है। अपन y0 का मतलब इस लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी क्या है आपकी 4I0 है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये आपके y एक्सिस पे इंटेंसिटी है और x एक्सिस पे क्या है y। क्लियर है? वो जो ऐसे वाला है ना, स्क्रीन को अपन ने हॉरिजॉन्टली रख दिया है समझने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब अपन ले लेंगे बीटा बाई 6, है ना, मतलब यहां पर कहीं पे बीटा बाई 6 पे डेल्टा फाई क्या हो जाएगा बताइए। ये है आपका डेल्टा फाई 2 पाई y बाई बीटा, क्या आएगा 2 पाई y बाई बीटा। अब y का वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, बीटा बाई 6, तो ये बीटा बाई 6, तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 3, ठीक है। अब डेल्टा x क्या होगा, ये आ जाएगा बीटा बाई 6, दिस इज लैम्डा बाई 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दो, देखो y का वैल्यू क्या पुट करोगे, बीटा बाई 6, सो देखिए बीटा बीटा कैंसिल, cos स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज व्हाट 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, दैट मींस 4I0 इनटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पे इंटेंसिटी आ जाएगी 3I0। दैट मींस कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये बीटा बाई 6 है, ठीक है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 3I0। दैट मींस यहां पर भी एक बीटा बाई 6 होगा, ठीक है, ये समझ गए। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं बीटा बाई 4, ठीक है। बीटा बाई 4 पे देखते हैं क्या होता है, बीटा बाई 4 पे आ जाओ, फेज डिफरेंस, ये 2 पाई y बीटा बाई 4, बीटा बीटा कैंसिल, नीचे 4 दैट इज पाई बाई 2, क्या आया पाई बाई 2, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बीटा बाई 4, तो ये आ गया लैम्डा बाई 4। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को ना अभी पॉज कर दो और आप ये पुट करो बीटा बाई 6, बीटा बाई 4 और बीटा बाई 2 पे, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा बाई 4। अब बीटा बाई 4 पुट करो इस फॉर्मूला में, सो बीटा बाई 4, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, so this is 2I0, ठीक है। दैट मींस कि जब हम बात करेंगे बीटा बाई 4 पे, है ना, ये डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी हो जाएगी एग्जैक्टली उसकी हाफ, दिस इज 2I0, ठीक है। अब बीटा बाई 2 तो आपको पता ही है कि बीटा बाई 2 पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है, फिर भी चेक कर लेते हैं। सो डेल्टा पाई हो जाएगा बीटा बाई 2, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया ये पाई और ये लैम्डा बाई 2, बीटा बाई 2 पुट करो, सो cos स्क्वायर पाई बाई 2, cos स्क्वायर 90 डिग्री दैट इज 0, तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे इंटेंसिटी आपको 0 दिख रही है। सो ये पूरा का पूरा पैटर्न बनता है आपके एक फ्रिंज के अंदर में, ठीक है। दैट मींस कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है आपके, थोड़ा सा इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ये पैटर्न है, ठीक है, ये S1 S2 इसको बोलते हैं स्मॉल d, ये है आपका कैपिटल D, यहां पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे बना फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, और यहां पे बना फर्स्ट मिनिमा। तो ये इंटेंसिटी S से वेरी करती है। यहां जब y 0 होता है तो इंटेंसिटी 4I0 होता है। अब ये पूरा का पूरा है आपका बीटा,
तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है और यहाँ पे भी इंटेंसिटी 0 होती है। जब अपन y इज इक्वल्स टू बीटा बाई 6 पे बात कर रहे हैं, सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बीटा बाई 6 पे क्या होता है 3i0, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंटेंसिटी किस पे बात करेंगे, बीटा बाई 4 पे, तो 2i0। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पर क्या इंटेंसिटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग ना YDSC में उसका जो इजी टॉपिक था ना, वो अपन ने देख लिया। इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको वापस से पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने उस चीज पर डिस्कशन किया ही नहीं। जैसे अपन जो YDSC नोट करके लिखेंगे इस चीज को, ठीक है। YDSC सेटअप की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये अपना YDSC सेटअप है। यहाँ पर हम ये S1 और ये S2 और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d बोलते हैं, और इसको सिमेट्रिकली रखे हुए, दैट मींस ये d/2 और ये d/2 डिस्टेंस पर है, और ये है आपका कैपिटल D, ठीक है, स्क्रीन का डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर आपका बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, वो सब बात की बात है। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट P, ठीक है, वहां पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक लाइट यहां से ऐसे गई और एक लाइट यहां से ऐसे गई, ठीक है, ये बात क्लियर है। सो बेसिकली हियर डेल्टा x, क्योंकि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा वो डिसाइड पाथ डिफरेंस ही करता है, ठीक है। एक्चुअली पाथ में डिफरेंस आता है, उसी की वजह से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाई जो बिगर पाथ है उसमें से स्मॉलर पाथ को माइनस कर दो। सो क्या लिखेंगे अपन, S2p माइनस S1p, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कहां है, यहां। तो डेल्टा x अगर आप एक्यूरेट वे में लिखोगे एकदम, तो S2p का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उस दिन कि ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसको अपन ने y माना था, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस d/2। ध्यान से देखिए डायग्राम को, तो देखिए S2p क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा रूट अंडर d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ S2p। नाउ S1p की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको अब खत्म करते हैं। अच्छा, S1p ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन ने ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, ये तो d है, ठीक है, और ये टोटल y है, दिस इज d/2, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका y माइनस d/2। सो रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये आपको S1p मिल गया। सो ये आ गया रूट अंडर d square plus y minus d/2 का होल स्क्वायर। So from this formula we can calculate the path difference at point P। अब इजी इसलिए मैं बोल रहा था ना, क्योंकि इसको इजी करने के लिए जहां पर हम दो अप्रोक्सीमेशंस मानते हैं, एजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। पहला, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है विदाउट एजम्पशंस, ठीक है। नाउ ये मेन फॉर्मूला है आपको डेल्टा x का। अब इसको इजी करने के लिए अपन यहां पे क्या मान लेते हैं, एजम्पशन नंबर 1, ठीक है। यहां पे क्या अपन अज्यूम कर लेते हैं कि d लेस देन d, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर आप d जो है इसको इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा मानोगे, तभी तो ये बिल्कुल पास होंगे, और आप इसको क्या मान लेते हो कि ये लाइट क्या है, पैरेलल है। फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि पैरेलल लाइट के बीच में अगर आपको डिफरेंस ढूंढना है, तो छोटी वाली से बड़ी वाली पे डाल दो क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए इस एंगल को अपन ने थीटा माना था, सो ये एंगल भी थीटा हो गया था, सो ये डिस्टेंस आपको निकल के आ गया था डेल्टा x इज इक्वल्स टू d sin थीटा, ठीक है। सो ये एजम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन अब
देखिए अभी तक जो क्वेश्चन दिया था वो तो ठीक है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। वो बोला था कि अब अगर आप YDC के क्वेश्चंस देखेंगे तो आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है, डेटा पे ध्यान देना है, क्योंकि dy by d वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपने assumptions पे वो वैलिड होगा। तो पहला assumption होता है d less than d, इसकी वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। तो अपन डेल्टा x यहां पर ये ना लिखकर क्या लिखते हैं, d sin थीटा। ठीक है, सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बट अपन मोस्टली ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करते हैं, इसको फर्दर और इजी करते हैं। तो उसके लिए भाई साहब एक और एजम्पशन मानते हैं, एजम्पशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या अपन एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा बहुत छोटा मानते हैं, ये वाला जो थीटा है आपका ये छोटा मानते, क्योंकि आपको पता है 11th क्लास से देख रहे हैं थीटा छोटा होता है, तभी तो हम साइन थीटा को क्या मानते हैं, टेन थीटा के इक्वल मानते हैं। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू y बाई डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बाई डी। तो यहां से आप क्या लिखते हो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू d, और साइन थीटा को क्या लिखोगे, टेन थीटा, दिस इज y बाई डी। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 है। तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि मिला क्वेश्चन में बस सारा सॉल्व कर दिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाई डी तभी लगाएंगे जब ये दोनों एजम्पशंस वैलिड होगा। अब देखिए थीटा कब छोटा हो सकता है, आप बताइए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये y है और ये d है। अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो क्या ये बहुत, मतलब ये पॉइंट इसके बहुत पास आ जाएगा। दैट मींस कि इसके लिए ये एजम्पशन था, तो थीटा इज वेरी स्मॉल का मतलब होता है y इज लेस देन d। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसमें ये एजम्पशन वैलिड नहीं है, ठीक है, ये एजम्पशन वैलिड नहीं है, तो आप ना ये फॉर्मूला लगा सकते हो और इसकी तो दूर की बात है। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने क्वेश्चन में देखा कि ये वैलिड है, जैसे कि क्या मतलब d का वैल्यू दे दे 1 mm और कैपिटल D का वैल्यू दे दे 1 मीटर। सो 1 mm इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द 1 मीटर, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहां पर एजम्पशन नंबर 1 वैलिड हो जाएगा, तो हम डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा लगा सकते हैं। सीधा ये नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या आपको चेक करना पड़ेगा कि y लेस देन d है कि नहीं। दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ये भी इसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए। देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना ये फॉर्मूला लगा के, उसमें y का वैल्यू आ रहा होगा 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm mm में आ रहा होगा। mm इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, तभी ये एजम्पशन वैलिड होता है। ठीक है, तो जब दोनों एजम्पशन हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज इससे काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों अगर नहीं है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आज के बाद सीधा आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट क्लास, तो चलिए कल हमने जो होमवर्क दिया था आपको उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ऑल राइट, सो देखिए ये मैंने होमवर्क ओपन कर लिया है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन नंबर है 3.19 वो हमने क्लास में कल डिस्कस कर लिया था। ओके, एंड 3.20 ये क्वेश्चन भी हमने दोनों मैंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3.21। ओके, सो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक YDSC है जिसको परफॉर्म कर रहे हैं इनसाइड द वाटर। ओके, एंड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इफ द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm, स्मॉल d वैल्यू गिवन है और कैपिटल D इज 1 मीटर, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। देन आपको इस कंडीशन में बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और यूजिंग द सेम सेटअप व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने सॉल्व किया है।
ऑल राइट, सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ इन वाटर है वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन म्यू, यही होता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ इन एयर क्या लिखते हैं, लैम्डा डी बाई डी, उसको म्यू से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई एफ। ओके, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको वेवलेंथ की वैल्यू मालूम चल गई। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। सो 1/4/3 इंटू लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज लैम्डा, डी इज कैपिटल डी इज 1 एंड स्मॉल डी इज दिस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 1.9 mm। ठीक है, अब वही एयर में चाहिए तो एयर में तो भाई सिंपली क्या कर दो, म्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, डैट मीन्स लैम्डा डी बाई डी, सॉल्व करेंगे तो 2.5 mm आ जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.22। इसमें बोल रहा है कि इन YDAC interference experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 × 10⁻² meter towards the slit, okay, ठीक है, मान लो कि पहले यहाँ पे था, अब उसके बाद ये, सो पहले ये क्या था, D1 था, अब ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना मूव कर रहे हैं तो 5 × 10⁻² मीटर टुवर्ड्स द स्लिट ला रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा, आपको पता है। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना है, 3 × 10⁻5 मीटर। बोल रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी का वैल्यू गिवन है, देन आपको लैम्डा पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना आप चेंज कर रहे हो, ये वाला वैल्यू 5 × 10⁻² गिवन है, और चेंज इन फ्रिंज विड्थ भी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है। तो आपको पता है बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। सो β1 माइनस β2 इज इक्वल्स टू लैम्डा d1 बाई डी माइनस लैम्डा d2 बाई डी, ये यहाँ पे गिवन है। तो लैम्डा बाई डी कॉमन ले लेते हैं, तो d1 माइनस d2 इज इतना, तो d1 माइनस d2 इज इक्वल्स टू दिस। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपको लैम्डा का वैल्यू आ गया, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये बोल रहा है कि इन अ YDAC एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 1 mm, स्मॉल डी इज गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 मीटर, ये भी गिवन है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ओके, सेकेंड डार्क फ्रिंज मतलब सेकेंड मिनिमा, एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब फोर्थ मैक्सिमा, उनके बीच के जो गैप है उसको पता करना है। कुछ नहीं, आराम से सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहाँ पे देखिए स्मॉल डी, कैपिटल डी, लैम्डा सब कुछ गिवन है, ये अपना YDAC सेटअप है। और यहाँ कहीं S1 होगा, यहाँ कहीं S2 होगा, दिस इज़ योर D एंड दिस इज़ योर कैपिटल D। तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बना। ओके, सो Y1 डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि आपका सेकंड डार्क फ्रिंज, डैट मीन सेकंड मिनिमा फॉर्म हो रहा है, और Y2 डिस्टेंस पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब फोर्थ मैक्सिमा फॉर्म हुआ। ठीक है बच्चों, अच्छा तो सबसे पहले हम लोग सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस पता करते हैं। तो सेकंड मिनिमा आपको पता है कहाँ पे बनेगा, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। ओके, सो 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2 यानी 1.5 लैम्डा डी बाई डी पे बनेगा। ठीक है, ओके, फोर्थ मैक्सिमा n इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 4 पुट कर देना है। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो 4 लैम्डा डी बाई डी। ओके, सो ये आपको y1 मिल गया, y2 मिल गया, आपको क्या पता करना है, इसके बीच के डिस्टेंस को, ये। ओके, सो डेल्टा y इज y2 माइनस y1, 4 लैम्डा डी बाई डी माइनस 3/2 लैम्डा डी बाई डी, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/2 लैम्डा डी बाई डी। ओके, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट आंसर, एट इज 1.5 mm। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। आफ्टर डैट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये बोल रहा है कि इन अ YDAC द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज 6 mm। ओके, अच्छा, स्मॉल डी इज 6 mm गिवन है, स्क्रीन दैट मीन्स कैपिटल डी इज 2 मीटर गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। फाइंड फ्रिंज विड्थ, बीटा फाइंड करना है, फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। बहुत ही सिंपल है, क्या बताऊँ मैं इसमें। ठीक है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई 2
पुट करो, किसी को डाउट नहीं होगा, आई नो, ठीक है। थर्ड मैक्सिमा n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो 3 लैम्डा डी बाई डी, दैट मीन्स डायरेक्ट 3 बीटा। आप में से किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा भी था कि सर इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, सिंपली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड मिनिमा क्या होगा, 3/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3/2 बीटा भी लिख सकते हैं, तो सॉल्व करोगे तो 0.3 mm आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3.23 मूव करते बोल रहा है कि इन YDSC द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज इतना, ओके, स्मॉल d गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 1 मीटर, कैपिटल D इज ऑल्सो गिवन है, इवन द वेवलेंथ इज गिवन 5000 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन बोला है, ठीक है, हाइट नहीं पूछा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है, ओके, स्मॉल d कैपिटल D सब कुछ गिवन है। तो देखो बच्चों, ये अपना सोर्स है, ये सेंट्रल लाइन, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट मिनिमा बन गया, तो एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब हुआ, कितने एंगल पर है, यही तो, ये थीटा ही तो फाइंड करना है आपको, तो दिस इज कैपिटल D, ओके। तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है y, तो फर्स्ट मिनिमा का y अपनी फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है 0.5 लैम्डा डी बाई डी पे बनता है ना, ठीक है। अच्छा, तो tan थीटा, अब ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बहुत छोटा होता है, आपको भी पता है, तो दैट इज y बाई डी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। सो 1/2 लैम्डा डी बाई डी इंटू 1/d, डी से d कैंसिल हो जाएगा, इसको सब कुछ पुट करोगे तो ये जो आंसर है आपका रेडियन में आएगा, ठीक है, रेडियन में आएगा, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो भी गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। एक ना ये ऐसा प्रूव करने वाला बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैंने दे दिया था, बोला था कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटेंसिटी रेशियो बीटा है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज है जिसके इंटेंसिटी का रेशियो क्या गिवन है, बीटा गिवन है, प्रोड्यूसेस अ इंटरफेरेंस पैटर्न, प्रूव दैट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin इज इक्वल्स टू 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आई थिंक आप सभी ने ट्राई किया होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, ये रहा, सो इंटेंसिटी रेशियो इज बीटा गिवन है, दैट मीन्स I1 by I2 इज बीटा गिवन है, तो Imax माइनस Imin, यू नो द फॉर्मूला, Imax इज रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर माइनस Iminimum होता है रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो जैसा इसने बोला है वैसा मैंने सेटअप बिठा दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है, ओके। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस से अंदर माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 2ab माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab। सिमिलरली नीचे भी हम ओपन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ऊपर में माइनस था, नीचे प्लस है, ठीक है। तो देखिए I1 I2, ये I1 I2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 रूट I1 I2 2 रूट I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 4 रूट I1 I2 अपॉन 2 इंटू I1 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 2। इसमें से एक काम करते हैं, I2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 बाई I2 प्लस 1, सो इसको बीटा लिख सकते हैं, सो 2 और I2 से एक रूट I2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2 रूट I1 अपॉन रूट I2 इंटू 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ओके। सो बच्चों, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो होमवर्क है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको मॉड्यूल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 PDF में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 17, ठीक है। सॉल्व करना है और आपको सबमिट करना है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।